हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन की तीर सा हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन की तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मगर हौसला मेरा सीमा पर खड़े वीर सा हो। तो ठीक है मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम वर्ग स्क्वायर के बारे में बताएंगे, जो कि पिछले क्लास में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ग निकालना बताया गया था। तो आइए सबसे पहले पिछली क्लास का जो प्रश्न दिया गया था उसे हल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है 888 का वर्ग। तो किस प्रकार से निकालेंगे, आइए। 888 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, ठीक है। तो क्या बताया गया था आप सभी को आपके, तो आप सभी को बताया गया था कि सबसे पहले इसे ये किसके करीब है, ये हमारा 900 के आसपास है। कितने, 900 के। तो इसमें कितना जोड़े कि ये हो जाएगा 900। तो इसमें 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 8 2 10, 8 1 9 10। 12 जोड़ देंगे, 12 घटा देंगे। 900 करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को जोड़ देंगे, फिर 12 को घटा देंगे, ठीक है। तो 12 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 900 गुणे 12 घटाने पे कितना आएगा, 6 7 8, 876, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना जीरो है, 2 जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने 12 जोड़ा या घटाया है, 12 को जोड़ा या घटाया है, वहां पर इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 144। इसका वर्ग 144। तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर हम 2 ही संख्या लेंगे और एक हमारा कैरी चला जाएगा, एक हमारा इधर कैरी चला जाएगा। सबसे पहले हल करिए इसे। 00 से 00 कट गया, 9 का इसमें गुणा कर दीजिए 876 में, कितना आएगा, 9 6 54, 5 9 7 9 7 63, 5 68, 6 9 72, 6 78। इधर कितना है, 144। चलिए 78, यहाँ पर 2 ही अंक में लेना है इधर, और एक हमारा कैरी चला जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 78 85 44। कितना आया, 78 85 44। ये किसका वर्ग है, 888 का, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा चलते हैं। दूसरा हमारा 257 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो ये किसके करीब है, ये किस संख्या के करीब है, 300 तो हमारा ज्यादा चला जाएगा, 300 हमारा ज्यादा दूर है, करीब है 250। तो कितना करीब है, 250 क्या है, 257 के सबसे करीब में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 250 करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, 7 घटा देंगे और 7, सबसे पहले क्या करेंगे, 250 करने के लिए हम 7 को घटा देंगे और 7 जोड़ देंगे। तो जब 7 कितना, 7 घटाएंगे कितना आएगा, 250 गुणे, जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब 7 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, कितना आ जाएगा, 7 7 14, 264। कितना आ गया, 264 बटे 100। इधर कितना, 7 घटाए 7 जोड़े हैं, तो हम उसी का वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49। अब क्या करेंगे, हल कर दीजिए इसे। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से इधर कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। कितना बचा हमारा, 5 गुणे 132 और ये 49, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 1 का 5, 5 1 का 5 1 6, और इधर
कितना आ गया वर्ग, वर्ग आ गया हमारा। यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो हमारा कुछ कैरी नहीं होगा। जब 3 अंक रहता, यहाँ पर मान लीजिए 1 रहता तो 1 हमारा इधर चला जाता, 1 जीरो में जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता 661 हो जाता, और यहाँ पर 661 49। ठीक है, तो हमारा एक यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसी प्रकार से उतार देंगे। कितना है 66,049, 66,049 250 का वर्ग है, 250 का वर्ग है। ठीक है मित्रों, आप सभी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर कहीं भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। और अगला है 668 का वर्ग निकालना है, फिर 345 का वर्ग है, तो आइए उसे भी फटाफट से देख लेते हैं। आइए, बहुत ही सिंपल विधि है, आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को लगाइए तो बहुत ही अच्छा होगा। जितना अधिक लगाएंगे उतना अधिक आप सभी को उतना ही सरल होता जाएगा ये वर्ग निकालना। आइए तीसरा है 668, इसका क्या निकालना है वर्ग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, ये किसके मतलब किसके पास है, तो आप कह सकते हैं 600 650 के आसपास। कितना 650 के। ठीक है, तो क्या करेंगे 650 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 650 करिए, कितना आएगा 18 प्लस 18 माइनस। ठीक है मित्रों, क्या करेंगे 18 प्लस कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे। तो करिए, इसमें से 18 प्लस 18 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 0 5 6, और 18 प्लस करेंगे, 18 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 8 16, 6 1 7 1 8, और इधर 6, कितना गया 686। कितना आया 686 बटे 100, और इधर कितना है 18 का वर्ग करना है, 18 का वर्ग करना है। ठीक है, इतना तो आप सभी को याद रहना चाहिए, 20 तक वर्ग, कम से कम 20 तक वर्ग आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। नहीं तो फिर उस विधि से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। 1 का वर्ग 8 का वर्ग, फिर 2 गुणे दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16। इस प्रकार से कितना आ जाएगा 4 6 6 12, ये 6 कहाँ हो गया कैदी हो गया, इसमें 6 6 12 के 2 हासिल में 1, और ये क्या हुआ कितना बचा यहाँ पर 1 1 2 1 3, 324 क्या आ गया हमारा, इसका वर्ग आ गया। ठीक है, तो करिए आगे, ये कट गया, इसे भी काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 1 5 5 3 15, 13 25 65। ठीक है, 2 से इसे काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौका 2 3 6। ठीक है, बचा हमारा 13 गुणे 343, फिर इधर 18 का वर्ग 324, 18 का वर्ग 324। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 13 39 के 9, 3 हमारा बचा, 13 चौक के 52, 52 और 3 55 के 5, हाथ में 5, 13 39, 39 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा 44, 13 39 39 5 44 इधर। तो आप सभी को बताया गया है यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 ही संख्या लेंगे, और जो हमारा 3 बच रहा है उसे हम 9 में कैरी कर देंगे, 9 में कैरी कर देंगे। तो करिए, चार 4 इधर 9 में कैरी करेंगे, कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 3 12 2 और 5 1 6, इधर 24, कितना आया 600
68 का वर्ग आ गया 44, 62, 24। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करते रहिएगा आप सभी। कहीं भी गलती हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि आप सभी को कहीं नहीं समझ में आए तो दोबारा से पूछ सकते हैं, आप सभी को दोबारा से बता दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए। लास्ट है हमारा 345 का वर्ग निकालना है। आइए 345 का भी देख लेते हैं। यदि कोई बड़ी संख्या रहे तो इसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे 1000 में चला गया तो हम उसे 1000 के करीब ले जाएंगे, उसके पास जो रहेगा उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। आइए 345 का देखिए। सबसे पहले ये 350 के आसपास है, कितने, तो इसमें से 5 प्लस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। ठीक है, 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 350, 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 345। ठीक है, तो करिए 350, 300 माइनस करेंगे, 300 में से 5, 345 में से 5 माइनस करेंगे, 5 जोड़े 350 हो गया, माइनस करेंगे कितना आएगा 340। इधर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25। ठीक है, इतना तो आ गया। यहाँ डबल जीरो, एक जीरो से एक काट दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35 इंटू 34 इधर 25। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। आइए देख लीजिए, यदि 35 का 34 में मल्टीप्लाई करना हुआ तो क्या बताए थे हमने। सबसे पहले 5 का 4 में इस प्रकार से ऊपर का ऊपर गुड़ा, ऊपर का ऊपर गुड़ा, फिर 3 का 3 में गुड़ा, ऐसे गुड़ा, 3 का 3 में गुड़ा, फिर 3 का 5 में गुड़ा, 3 का 5 में गुड़ा, और जो आएगा दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 3 का 3 में गुड़ा, 3 का 3 में गुड़ा। तो करिए 4 का 5 में गुड़ा करेंगे, 4 पच्चे 20, कितना कर दिया 2, फिर इधर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, कितना आ गया 2 कैरी है, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, इधर कितना है 2 हमारा, फिर क्या कैरी, 3 त्रिक के 9, 9 2 11, कितना आया 11 90। ठीक है, कितना आ गया 11 90, इधर 25। तो आ गया हमारा इसका वर्ग 345 का वर्ग कितना आया 11 90 25, कितना आ गया 11 90 25। हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहीं पर डायरेक्ट। यदि इकाई अंक जब 5 रहे, इकाई अंक जब 5 रहे, तो आइए एक विधि से और देख लेते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे जब इकाई अंक 5 रहे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। आइए देखते हैं, यदि जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहे और उसका हमें वर्ग निकालना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें 5 जोड़ना घटाना नहीं होगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखिए कितना है 345 है, तो सबसे पहले तो हम 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग कितना आएगा 25, 5 का वर्ग 25। फिर ये जो 34 है, 34 इससे एक आगे वाली संख्या, इससे एक आगे वाली संख्या, इसके आगे क्या है 35 है, तो हम इसका 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, आ गया ना हमारा 1190 आया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था हमने 1190। देखिए डायरेक्ट आ गया। इसी प्रकार से देखिए, जैसे सबसे छोटी संख्या लेके देखते हैं, 25 का मान लीजिए निकालना है ना। तो सबसे पहले 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। इसके बाद 2 से एक आगे वाली संख्या, 2 से आगे वाली संख्या कौन सी है 3, 2 का 3 में गुणा, 2 3 6। ठीक है, आ गया 625। और इसी प्रकार से मान लीजिए 75 का देख लीजिए,
सबसे पहले 5 का वर्ग 25, कोई भी संख्या रहे, इकाई अंक 5 रहे तो सबसे पहले हमें उसका लास्ट वाली उसके इकाई अंक का वर्ग करना ही पड़ेगा। जब इकाई अंक 5 रहे तो उसके इकाई अंक का वर्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। इसके बाद 7 से एक आगे वाली संख्या 8, 56, ठीक है। तो ये है, जब इकाई अंक 5 रहे तो हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। यदि जब इकाई अंक अलग रहे तो हम उस प्रकार से करेंगे, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं वर्ग स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल किस प्रकार से निकालें, वर्गमूल निकालते हैं। आइए यहां पर आप टापिएगा, हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। आइए देखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हम 1 से 10 तक का वर्गमूल, 1 से 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ये हमारा 1 से 9 तक का वर्ग हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1 का वर्ग निकालना है, किसका, 1 का वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं, 1 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 का वर्गमूल हम निकालने गए तो हमेशा उसके इकाई अंक में क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर 9 आएगा। देखिए जब 1 का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक 1 आ रहा है, 9 का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक 1 आ रहा है, तो उसका वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। क्योंकि जब 1 का वर्ग करेंगे तो इसका आएगा इकाई अंक 1 आएगा, और इसका 9 9 81, इसका भी इकाई अंक 1 आ रहा है। तो जब भी हम करेंगे तो इसका वर्गमूल 1 हो सकता है लास्ट में, या फिर 9 हो सकता है, ठीक है। या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो ये तो आप सभी को पता ही है। तो आइए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का निकालिए, 4 का निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, जब 4 का निकालेंगे तो इसका इकाई अंक कहाँ पर है, 2 का इकाई अंक 4 आ रहा है, और 8 में इकाई अंक 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल हो सकता है या तो 2 हो सकता है इकाई अंक, या फिर 8 हो सकता है। क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से देख लीजिए 6 का निकालने के, यदि 6 का निकाल रहे हैं तो 6 किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 6 का 36, इकाई अंक 6 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, 4 में आ रहा है, 4 का इकाई अंक 16, 4 चौक 16। तो क्या हो सकता है हमारा, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया समझ में। जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसके इकाई अंक 1 आ रहा है, इसका इकाई अंक 1 है, तो हमारा क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 का वर्गमूल हो सकता है, या तो 1 का वर्गमूल हो सकता है या फिर 9 का वर्गमूल हो सकता है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 का भी स्क्वायर 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इकाई अंक 4 ही आएगा, 8 64,
तो इकाई अंक कितना है 4 है। इसी प्रकार 6 का निकालेंगे तो यहाँ पर इसका 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। देखिए 4 चौक 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, 6 चाक 36, इकाई अंक 6 आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि 5 का निकालना हुआ 5 का, तो 5 का तो वही रहेगा, इकाई अंक 5 ही आएगा। तो हम 5 का कितना आएगा, इकाई अंक उसका 5 ही आएगा। तो हम इसे कर सकते हैं उस प्रकार से, यदि 9 दे दिया, 9 का वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल निकालना है तो आप सभी को पता है 3 का होता है, 3 त्रिक के 9। यदि निकालना हुआ बड़ी संख्या दे दिया, देखिए 9 किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है, 7 7 49, इसका इकाई अंक 9 आ रहा है, और 3 का 9, या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, या 3 हो सकता है या 7 हो सकता है इसका वर्गमूल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए यदि वर्गमूल में, यदि वर्गमूल निकालना है 4 अंकों की संख्या का, 4 डिजिट, यदि 4 अंक है उसका वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल कितने अंक में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। इसका वर्गमूल कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में। 4 डिजिट का वर्गमूल, 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल हमेशा 2 संख्या में आएगा। ठीक है, यदि 6 संख्या रहे तब 3 में आएगा, 6 अंक में रहेगा 3 अंक में आएगा। यदि 5 अंक में रहेगा तब कितने में आएगा, यहाँ पर तो 6 था तो 3 आ रहा था, 4 था तो 2 आ रहा था, इसका आधा। यहाँ पर 5 अंक में है तो इसका कितने में आएगा, 5 का आएगा 3 अंक में। ठीक है, यदि 6 का रहे तो 6 का आधा 3 में आएगा। यदि 7 का रहे तो 7 अंक रहे, 7 अंक रहे तो कितने अंक में आएगा, 4 अंक में आएगा। तो ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए वर्गमूल, बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं आप सभी को। चलिए, इसे रहने दीजिए, अभी इसे मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी आगे इसका यूज है वर्गमूल निकालते समय। जैसे हमें पूछ दिया 60 84, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 60 84 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, क्या हमने आपको बताया, इकाई अंक क्या है इसका, 4 है। इकाई अंक किस में आ रहा है, इसमें देखिए 2 में आ रहा है, 2 का इकाई अंक 4। सबसे पहले तो हम इसका जोड़ा बना देंगे, 84 का और 60 का, कितना, 84 60, अलग अलग 2 2 हो गए संख्याएं। तो यहाँ पर 84 में 4 इकाई अंक किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, और किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है, 8 64, इकाई अंक 4। तो या तो इसके इकाई अंक में कितना हो सकता है, या तो हो सकता है 2, या हो सकता है 8 हो सकता है। कितना हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। और इसे देखना है कि ये संख्या जो है 60 किस संख्या के वर्ग के करीब है, किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो बताइए किस संख्या के वर्ग करीब है। देखिए 60 किस संख्या के वर्ग के करीब है, आइए देखते हैं। देखिए 8 का वर्ग 64, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इससे पीछे जाएंगे। 7 का वर्ग 7 7 49, 7 का वर्ग या 8 का वर्ग। तो देखिए पास में कौन है, पास में तो ये 8 वाला संख्या है, 8 का वर्ग है। हमेशा ऊपर वाली संख्या ही यहाँ लिखते हैं, या तो इसका
वर्गमूल 72 होगा या फिर 78 होगा, या 72 होगा या 78 होगा। हमेशा पास वाली संख्या, जैसे 7 का वर्ग 8 का वर्ग, तो इसमें हमेशा हम ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर 72 हो सकता है या 78 हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कौन हो सकता है, इसमें भी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, देखिए जो संख्या इस संख्या के 60 के अर्थात 60 के, जो संख्या 60 के सबसे ज़्यादा करीब में रहेगा, सबसे ज़्यादा करीब में रहेगा, वही संख्या हमारा वर्गमूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास में कौन है, देखिए ये तो ज़्यादा दूर में है, यहाँ 60 है, यहाँ 49 है, और ये 60 है, ये 64 है, चार ही अंक ज़्यादा है। तो हमारा यही हो सकता है दूसरी संख्या 78 हमारा इसका राइट आंसर है। यदि आप इसका वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे, अलग अलग जोड़ा बनाएंगे और देखेंगे कि इकाई अंक 4 है जो किस किस संख्या के वर्ग में आता है। देखिए 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर लिख दिए, या तो इसका इकाई अंक 2 हो सकता है या फिर इसका इकाई अंक 8 हो सकता है। फिर उसके बाद 60 को लेके और देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। और सब हमेशा हम ऊपर वाली संख्या लिखते हैं, जो हम पहले संख्या लिखे हैं, ये संख्या हम 7, ये तो या तो इसका वर्ग 72 का हो सकता है या 78 हो सकता है, ठीक है, या 72 हो सकता है या 78 हो सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें भी कन्फ्यूजन हमें कि इसमें कौन हो सकता है। तो इसमें पहचानने के लिए जो संख्या 60 के सबसे करीब में रहेगा, जो संख्या 60 के सबसे करीब में रहेगा, वही संख्या क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। तो कितना आया, नीचे वाली संख्या पास में है, तो ये नीचे वाली संख्या हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है मित्रों। कर लीजिए अच्छे से, जहाँ भी ना आए समझ में वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो फटाफट से करिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को ये बताया जा रहा है, अच्छे से करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्ग भी निकाल सकते हैं। वर्ग आपको पिछली क्लास में बताया गया और आप सभी को घनमूल भी बताया जाएगा अगले क्लास में। तो सबसे पहले वर्गमूल निकाल के देख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे कि आप सभी को अच्छे से आ जाए, ठीक है मित्रों। तो करिए फटाफट से, आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल है 187/69। इसका हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जोड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पर 2 संख्या का जोड़ा हो गया और यहाँ पर तो 3 संख्या बच रहा है, तो तीनों को ले सकते हैं। क्या करते हैं, तीनों को ले लेंगे, ठीक है, तीनों को ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका इकाई अंक देखेंगे, 69 का इकाई अंक देखेंगे, किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। 9 हमारा किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 और किस में आएगा, 7 का स्क्वायर 49। तो 9 हमारा इसमें 7 में आ रहा है और 3 में आ रहा है। तो हमारा इसका वर्गमूल का इकाई अंक 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है। अब लेंगे 187 को, 187 को देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के करीब है, किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो आइए देखते हैं, इसके वर्ग के करीब है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। देखिए 13 का स्क्वायर 169, इसके बाद 14 का स्क्वायर 196। देखिए ये कम में आ रहा है, इसके पहले आ रहा है और ये 196 इसके बाद में आ रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कि
अब यहाँ पर ये या तो ये हो सकता है, या तो 133 हो सकता है, या 137 हो सकता है। जैसा कि आपको बताया मैंने कि पहले वाली संख्या को ही हम इसके आगे लिखते हैं, या तो इसका वर्गमूल 133 या फिर 137 हो सकता है। ठीक है मित्रों, अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें हो कौन सकता है, इसमें भी कौन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमें पता नहीं है, या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब निकालेंगे किस प्रकार से, तो आइए देखिए। तो हमें क्या करना है, देखना है कि इस संख्या के सबसे पास में, इस संख्या के 187 के सबसे पास में कौन सी संख्या है। ठीक है, देखिए 170 10 अच्छी 27, 170 यहाँ पर 28 अंक ज़्यादा। ये कितना पहले है, कितना पहले है, ये देखिए 187, 87 में 3 जोड़ देंगे 90, 6, कितना ज़्यादा है, 9 अंक ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा कितना होगा, ये वाली संख्या हमारा वर्गमूल होगा, कौन सी होगी, 137। 137 ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो संख्या पहले, यदि ये वाली संख्या छोटी, यदि ये वाली संख्या इसके पास में 169 187 के पास में रहता तो हमारा वर्गमूल ये वाला होता। यदि ये वाली संख्या पास में है तो इसका वर्गमूल ये है, इसीलिए ये गलत है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी बड़ी संख्या दें उसका वर्गमूल निकालना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एक और विधि है भाग विधि द्वारा, तो सबसे पहले इस प्रकार से देख लीजिए, फिर भाग विधि का चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। फिर उसके बाद आगे अगला हमारा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, उससे भी आप सभी को अच्छे से बताएंगे किस प्रकार से हम बहुत ही कम समय में हम लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे पहले आप सभी 1 से 20 तक वर्ग को याद कर लीजिए, यह आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे 69 169, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कितना निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कितना बन रहा है, यहाँ पर 3 का बन जा रहा है, यहाँ पर 2 का बनाए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये देखना ये है कि जो हमारा 69 में 9 है इकाई अंक, वो किस संख्या के वर्ग में आता है, किस संख्या के वर्ग में आता है। देखिए 3 के वर्ग में 9 आ रहा है, 3 के वर्ग में 9 आ रहा है हमारा। इसके बाद 49, 7 के वर्ग में भी हमारा आ रहा है 9। ठीक है मित्रों, तो किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, इसके बाद 7 में आ रहा है। तो क्या हो सकता है इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो सकता है 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। ठीक है, इसके वर्गमूल के इकाई अंक में या तो 7 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 69 691 है जो, वो किस संख्या के वर्ग के पास में है, तो किस संख्या के वर्ग के पास में है। ठीक है, देखिए 20 का वर्ग 400, उसके पहले तो आएगा नहीं। 21 का 441, उसमें भी नहीं आएगा। 22 में भी नहीं आएगा। 23 में भी नहीं। 25 का 625 होता है, उसमें भी नहीं आएगा। इसके बाद 26 हमारा आएगा 676। 26 का वर्ग 676, और इसके एक आगे संख्या 27 का वर्ग देखेंगे 729। तो हमारा 676 और 729 के बीच में क्या आता है, 691। तो ये 26 संख्या के वर्ग में आ रहा है, तो यहाँ पर या तो इसका वर्गमूल ये हो सकता है 263 या फिर 267, या तो 263 हो सकता है या फिर 267 हो सकता है। ठीक है मित्रों, अब हमें पहचानना है कि हो कौन सकता है इसमें से भी कौन हो सकता है। तो इसमें से बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसमें
बताने के लिए आप सभी को क्या करना है, देखना है कि कौन सी संख्या इसके करीब में है। 691 के करीब में हमारा कौन सा है, 676 है या 729 है। तो बताइए कौन सा करीब में है। देखिए ये हमारा कितने दूर है, ये हमारा 30 अंक आगे है, और ये कितना दूर है, देखिए 5 5 और 2 कितना दूर है। आइए देखिए कितना दूर है ये, 691 676 से कितना दूर है, और ये वाली 729 691 कितना दूर है मित्रों। तो ये हमारा 15 अंक दूर है, ये हमारा 30 अंक दूर है। ठीक है, ये हमारा 15 दूर है, ये 15 दूर है, ये 30 दूर है। तो पास में यही है 26, तो हमारा राइट आंसर 26 263 होगा, 263 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा गलत, इसमें ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए एक बार से फिर क्लियर कर देते हैं आप सभी को। देखिए निकालना है हमें 691 69 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले ये जो इसका इकाई अंक 9 है, 9 जो किस संख्या के वर्ग में आता है। तो आप सभी को ये सब मन में करना है। इतना 3 के वर्ग में आ रहा है 9, और 7 के वर्ग में 4, तो इसमें भी 9 इकाई अंक आ रहा है। इसके बाद या तो इसका इकाई अंक वर्गमूल 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, या 3 या 7 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 691 जो है वो किस संख्या के सबसे करीब में आता है, किस संख्या के वर्ग के सबसे करीब में आता है। तो ये आता है हमारा 26 के करीब आता है, और 27 के वर्ग के करीब आता है। देखिए 26 का वर्ग करेंगे 676, 27 का किए 729, तो ये हमारा 676 के करीब में है। तो हमारा यहाँ पर 263 अर्थात पहले वाली संख्या राइट आंसर है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे वर्गमूल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और आप सभी को अगले क्लास में बताया जाएगा कि और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। तो आइए होमवर्क के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए पहले। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सरल तरीके से आप सभी लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए एग्जाम्पल लिखिए होमवर्क के लिए। एक 151 29 ये पहला है, दूसरा है 28 40 89, इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तीसरा है घबराना नहीं है, बड़ी संख्या देख के, बड़ी संख्या का है कितनी भी हो, घबराना नहीं है आप सभी को। ठीक है मित्रों, 147 6, इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। तीन प्रश्न आप सभी को घर से लगा के आना है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सरल तरीके से आप सभी इसे लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास हमारा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, और इसका भी कुछ टॉपिक चर्चा करेंगे, और पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। तैयारी को मजबूत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।